नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल ए ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर की जो आपके आसपास भी होता होगा, आपके साथ भी शायद कभी कभी होता होगा। इसको बोलते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? डिस एसोसिएशन, मतलब किसी चीज़ से अलग हो जाना। जैसे एसोसिएशन का मतलब है आपने किसी को ज्वाइन कर लिया, डिसोसिएशन का मतलब है आप किसी चीज़ से अलग हो गए। अब इस तरह के एक्चुअली तो वैसे 4 डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर फॉर्मूला याद करने के लिए तो फिदा याद कर सकते हैं। एफ का मतलब फ्यूग होता है, आई का मतलब आइडेंटिटी होता है, डी का मतलब डी पर्सनलाइजेशन या डी रियलाइजेशन होता है, और मोस्ट कॉमन जो है जिसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे वो होता है डिसोसिएटिव एमनीजिया। एमनीजिया मतलब भूल जाना। अब भूलने का क्या फ़ायदा है? भूलने का फ़ायदा ये है कि अगर आप पास्ट भूल जाएंगे तभी प्रेजेंट में आराम से जी पाएंगे, अगर वो पास्ट आपको तंग करने वाला है। एग्जाम्पल, जैसे अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब अच्छी बातें होती हैं वो तो हमें बड़े अच्छे से याद रहती हैं, बट जो बुरी बातें होती हैं वो हमें बुरे सपने की तरह हम उनको भूल जाना चाहते हैं। जैसे अगर मैं पर्सनल एग्जाम्पल दूँ तो मैं 4th में फेल हुआ था, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मेरे नंबर कितने आए थे, बट 10th में मेरे हाईएस्ट नंबर आए थे 75.8%। तो मुझे एग्जैक्टली हर सब्जेक्ट में याद है कि मेरे नंबर कितने आए थे, क्योंकि वो मुझे एक प्राउड फीलिंग देता है। उसी तरह मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो एक कपल है कॉलेज में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, जिनका बहुत अच्छा अफेयर चल रहा है और सबको पता है, और कपल ने भी डिक्लेयर किया है कि वो शादी करने वाले हैं। और अचानक दोस्तों को पता लगा उनके ग्रुप के कि 2 महीने ही पहले इनका ब्रेकअप हो गया, तभी ये आजकल एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं और वो बात नहीं करते। तो उसका एक दोस्त अपने लड़के दोस्त के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या बात हुई सो एंड सो, कि तू आजकल अपनी फ्रेंड से बात नहीं कर रहा। कहता उससे मेरा ब्रेकअप हो चुका है, उस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता, मैं उसे बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहता हूँ। अब वो लड़की जो उसकी ज़िंदगी थी उसको वो बुरे सपने की तरह क्यों भूल जाना चाहता है? क्योंकि अगर वो याद करेगा तो उसको नेगेटिविटी आएगी, वो इमोशनली परेशान होगा, उसका रोने का मन करेगा, घबराएगा, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, डिपेंडिंग ऑन जो भी उनकी लाइफ में हुआ। तो क्या हमें एक्चुअली भूल जाना चाहिए? साइंटिफिकली स्पीकिंग तो नो। और कई बार आपने सुना होगा मूवीज़ में बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में या प्रेजेंट के बारे में कुछ नहीं, सॉरी, पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानना चाहती, बट जानना चाहिए, क्योंकि पास्ट से हम थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्रेजेंट या फ्यूचर कैसा रहने वाला है। क्योंकि अगर वो लड़का समझेगा कि उसका ब्रेकअप क्यों हुआ, उसने क्या गलती की उसमें, ताकि जब वो अगली गर्लफ्रेंड बनाए तो वो सेम गलती रिपीट ना हो। बट लोग जो हैं भूल जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय उससे सीखने के लिए, क्योंकि उसके लिए करनी पड़ती है हमें मेहनत। अगर डिसोसिएटिव एमनीजिया का मैं आपको केस स्टडी के हिसाब से समझाने की कोशिश करूं तो एक लड़की थी जो इंडिया से गई अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पे कुछ हुआ जो उसके माँ बाप को पहले तो कुछ भी पता नहीं लगा, बट उनको एक फ़ोन कॉल आया कि आपकी बेटी जो है सब कुछ भूल चुकी है, उसको 13 साल से पहले का याद है, उसके बाद का याद बिल्कुल नहीं है। तो वो आपका घर का पता और एड्रेस तो बता पा रही है, लेकिन 13 साल से पहले क्या हुआ, 13 साल के बाद से लेके 25 साल की उम्र तक उसको क्या हुआ उसको बिल्कुल भी याद नहीं है। पेरेंट्स पैनिक कर गए, वो फ्लाई करके गए, उसको वापस लेके आए, और वापस लेके जब आए तो उसकी जब असेसमेंट हुई तो वो सब कुछ बता पा रही थी कि वो बचपन में कौन से घर में रहती थी 13 साल तक, मतलब 8-9 स्टैंडर्ड तक जो उसको सब कुछ याद था, उसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं था। जब डिटेल में हिस्ट्री ली गई तो पता लगा कि उसका वहाँ कोई बॉयफ्रेंड बना था, और क्योंकि 13 साल की उम्र है तो हो सकता है कि सेक्सुअलिटी का कोई एंगल रहा हो जिसे वो याद करना नहीं चाहती। वो चाहती है कि मैं उसे भूल जाऊं। तो भूलना भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कुछ याद चीज़ों को याद करना इंपॉर्टेंट होता है, बट इस लेवल की बातों को भूल जाना जो कि पैची हो, इमोशनली ट्रमेटिक हो और स्पेसिफिक टाइम पीरियड की हो, तो उसको बोलते हैं हम डिसोसिएटिव एमनीजिया। इसमें पेशेंट जब कंफर्टेबल हो जाएगा या उसकी बातें समझ पाएंगे या हेल्पिंग होंगे तो हो सकता है उसको वो चीज़ें याद भी आ जाएं बाद में, या ना भी याद आएँ, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। आप जानते हैं किसी और को जिसको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत हो तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे अपलोड करते ही आपको वीडियोज़ मिल जाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, और आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट बिलो कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।